हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी कॉमर्स हब। पहले इस चैनल का नाम ट्यूटर खुशी था, अब मैंने इस चैनल का नाम बदलकर खुशी कॉमर्स हब कर दिया है। कंटेंट सेम रहेगा, नॉलेज सेम रहेगी, बस मैंने क्या है नाम ही चेंज किया है। तो आज हम क्या है चैप्टर को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अपना सपोर्ट वैसे ही करें जैसे कि आप पहले किया करते थे। तो आज मैंने रिटायरमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करने का सोचा है। रिटायरमेंट चैप्टर की मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ऑलरेडी डाल दिए हैं, उसके शॉर्ट्स भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज क्या है उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्या है हम कैलकुलेशन करेंगे गेन एंड सेक्रीफाइस की। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, इजी वन है, कुछ में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या है आज रिटायरमेंट चैप्टर को क्या है कंटिन्यू करते हैं। मैंने जब आपको एडमिशन चैप्टर करवाया था तो तब मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो वो न्यू पार्टनर क्या होता है, वो गेनिंग पार्टनर होता है। ठीक है ना, वो न्यू पार्टनर क्या है गेनिंग पार्टनर होता है और ओल्ड पार्टनर्स क्या है सेक्रीफाइसिंग होते हैं। बट रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट की अगर बात करें तो ये बिल्कुल क्या है इस मामले में ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट किस हिसाब से होता है, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है बिजनेस से, ठीक है, रिटायर होके जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। बिजनेस को छोड़ के जा रहा है मतलब बिजनेस से मिलने वाले बेनिफिट्स को, उसके साथ मिलने वाले जो प्रिविलेजेस होते हैं उसको क्या छोड़कर जा रहा है, तो वो क्या है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। जो रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा वो क्या होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, वो क्या होंगे, वो गेनिंग पार्टनर्स होंगे। वो क्या होंगे गेनिंग पार्टनर्स। ये क्या है ऑपोजिट चीज है आपके एडमिशन से। एडमिशन में क्या होता था न्यू पार्टनर गेनिंग होता था और ओल्ड क्या होते थे सेक्रीफाइसिंग। और यहाँ पे क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या होगा सेक्रीफाइसिंग होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो क्या है गेनिंग होंगे। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग होंगे, कुछ हो सकता है कुछ पार्टनर गेनिंग होंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन होगा हमारा सोल्यूशन उसी हिसाब से क्या है चेंज होता जाएगा। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन गेनिंग होगा कौन सेक्रीफाइसिंग होगा। अगर हम क्या है मोटी मोटी बात करें तो सीधी सी बात ये होगी, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा वो हमेशा ही सेक्रीफाइसिंग होगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, जो पार्टनर बिजनेस को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो जो बिजनेस में रह जाते हैं, उसको क्या है हम गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। अब रिटायरमेंट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में पोस्ट कर दिया है, तो मैं दोबारा से आपको रिटायरमेंट क्या होता है ये मैं नहीं बताने वाली हूँ। तो आज हम क्या है सीधे सीधे से क्वेश्चन करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये आपको क्या है एमसीक्यू के लिए भी आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन के साथ अटैच करके भी आ सकते हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये क्या है आपके 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपका 2 मार्क का क्वेश्चन होता है जिसमें क्या है आपको बैलेंस शीट आइटम को एडजस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं, उसमें भी आपको क्या है गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है। और कभी कभी आपको क्या है 6 मार्क्स का क्वेश्चन डालते हैं, उसमें एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से आपका क्या है क्वेश्चन अटक जाता है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है उन सारे क्वेश्चन का क्या है सोल्यूशन आप मान सकते हो। ये छोटा सा माइनर सा पॉइंट है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। तो आज क्या है हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर का नाम है, अब मैंने टॉपिक नंबर 2 है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। टॉपिक नंबर 2 इसलिए है क्योंकि टॉपिक नंबर 1 था कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ओके, तो आज हम क्या है पहला क्वेश्चन क्या है इसको लेते हैं। तो इसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद रेशियो 5, 3 and 2. B decides to retire. What is the gaining ratio of A and C? ठीक है ना, ए बी सी पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी रेशियो कितनी है 5, 3 and 2। और बी ने क्या है मैं बिजनेस से रिटायर हो जाऊंगा, अब मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। वो रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर हो रहा है वो क्या होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो रिमेनिंग पार्टनर क्या होंगे वो क्या है गेनिंग पार्टनर होंगे। अगर उन्होंने नहीं भी बताया होगा तो हमें ये पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए एंड सी की क्या होगी, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है, तो बाकी जो पार्टनर उसकी गेनिंग रेशियो होगी, तो ए एंड सी की क्या है गेनिंग रेशियो क्या होगी। सबसे पहले हम क्या है नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जहां पे आ जाएगा नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखें आप ओल्ड रेशियो कितनी है
ए, बी एंड सी की। वो कितनी गिवन है? 5, 3 एंड 2। लिख लो 5, 3 एंड 2। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें हमें कुछ भी नहीं बताया है, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी थी मैंने तब भी आपको ये पॉइंट बताया था। अगर हमें सिर्फ ये बताया हो कि ओल्ड रेशियो कितनी है और कौन सा पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी हो, चाहे हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी हो, तो हमें इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बी रिटायर होके जा रहा है, बी का शेयर कैंसिल कर दो। बी रिटायर होके जा रहा है, बी का शेयर कैंसिल कर दो, तो न्यू जो गेनिंग रेशियो होगी बिटवीन ए एंड सी वो कितनी होगी? 5:2। ये क्या है? उसकी गेनिंग रेशियो होगी, क्योंकि बी तो रिटायर होके चला गया। यही हमारी न्यू रेशियो होगी और यही हमारी क्या है? गेनिंग रेशियो बन जाएगी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। रितु, पल्लवी एंड किरण आर पार्टनर्स विद रेशियो 2, 2 and 1. Ritu decides to retire and her share taken by Pallavi and Kiran equally. ठीक है ना। रितु, पल्लवी, किरण पार्टनर्स है, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है? 2, 2 and 1। रितु ने क्या डिसाइड किया कि वो रिटायर हो जाएगी, अब वो बिजनेस नहीं करना चाहती, तो उसका शेयर क्या है? टुक ओवर कर लिया जाएगा पुराने पार्टनर्स द्वारा, मतलब कि गेन कर लिया जाएगा। पल्लवी और किरण ने किस रेशियो में? इक्वली। इक्वल का क्या मतलब होता है? 1:1। सबसे पहले क्या है, आप ओल्ड रेशियो देखें। ओल्ड रेशियो क्या है? रितु, पल्लवी एंड किरण। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रितु, पल्लवी एंड किरण। क्या रेशियो है? 2, 2 and 1। लिख लो 2:1। ठीक है। रिटायर कौन हो रहा है? रितु ने डिसाइड किया है रिटायर होने का, वो बिजनेस से चली गई। ठीक है, तो अब गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी? गेनिंग रेशियो अब क्या आ गई? क्योंकि हमें सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बताया है, साथ में एक कंडीशन अप्लाई कर दी है। पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए हमारी गेनिंग रेशियो क्या है? बी को हमने निकाल दिया था, बाकी पार्टनर्स क्या है? वो गेनिंग रेशियो बन गए थे। पर इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने ये तो बताया है रितु ने डिसाइड किया है रिटायर होने का, पर पल्लवी एंड किरण क्या है? इक्वली रितु के शेयर को क्या है? टुक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो गेनिंग रेशियो होगी, किस रेशियो में वो टुक ओवर कर रहे हैं? 1:1। तो गेनिंग रेशियो कितनी आ जाएगी? 1:1। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जिस रेशियो में वो टुक ओवर कर रहे हैं वही उनकी गेनिंग रेशियो होगी। अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप न्यू रेशियो को कैलकुलेट करें, फिर न्यू को ओल्ड से क्या है? डिडक्ट कर दें, तो आपका क्या है? गेन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। क्लियर। अब क्वेश्चन हम क्या है, नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा? अब देखिए, राज, भरत एंड पारस आर पार्टनर्स विद इक्वल रेशियो। अब इक्वल रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया, दैट इज 1:1:1। पारस डिसाइड्स टू रिटायर, पारस ने डिसाइड किया रिटायर होने का, एंड हिज शेयर टेकन बाय राज एंड भरत इन 3:5 रेशियो। और उसका शेयर राज एंड भरत क्या है? टुक ओवर कर रहे हैं, किस रेशियो में? 3:5 के रेशियो में। तो इसका कैसे गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे? सबसे पहले क्या है, आप देखो ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो कितनी है? राज, भरत एंड पारस। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेती हूँ, राज, भरत एंड पारस। अब किस रेशियो में? इक्वल, दैट इज 1:1:1। किसने डिसाइड किया रिटायर होने का? पारस बिजनेस से रिटायर हो रहा है, चला गया। ठीक है, उसका शेयर कौन टुक ओवर कर रहा है? रिमेनिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में? 3:5। जिस रेशियो में टुक ओवर कर रहे हैं वही क्या है? उनकी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो गेनिंग रेशियो यहां पे कितनी होगी? यहां पे गेनिंग रेशियो आ जाएगी 3:5। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या है? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 3rd क्वेश्चन भी देखो कितना जल्दी आपका सॉल्व हो गया। आपको ज्यादा क्या है? प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली मुझे ये करवाने की जरूरत नहीं थी, पर क्या है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। सो मैंने डिसाइड किया है कि एक छोटा सा वीडियो गेनिंग रेशियो को आपके लिए बना ही देती हूँ। तो अब क्या होगा? अब नंबर 4 क्वेश्चन देखें। सन, मून, स्टार आर पार्टनर्स विद रेशियो 4, 3 and 2। सन, मून एंड स्टार पार्टनर्स है, किस रेशियो में? 4, 3 and 2 की रेशियो में। सन रिटायर हो रहा है। न्यू रेशियो ऑफ मून एंड स्टार, यहाँ पे न्यू रेशियो मून एंड स्टार की कितनी दे दी गई है? 2:1।
तो हमें क्या है गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। यहाँ पे हमें एक्चुअल में गेनिंग रेशियो क्या है निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या है ओल्ड रेशियो भी गिवन है, हमें न्यू रेशियो भी गिवन है, और गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, यहाँ पे हमारे पास न्यू रेशियो भी है। जब भी आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दी हो, न्यू रेशियो भी दी हो, तो आप क्या हमेशा हमेशा ही क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो को क्या है आप कैलकुलेट करेंगे, या ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या है ओल्ड रेशियो देख लें। ओल्ड रेशियो, ठीक है, सन, मून, स्टार, यही 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो कितनी है 4, 3 एंड 2, लिख लो 4:3:2। न्यू रेशियो, अब न्यू रेशियो कितनी है 2:1, लिख दो 2:1। किस कौन पार्टनर्स, मून एंड स्टार की है, सॉरी यहाँ पे मून 2:1 मून एंड स्टार की है, सन की तो न्यू रेशियो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप कट कर लो। ठीक है ना, न्यू रेशियो सिर्फ कितनी किसकी है मून एंड स्टार की 2:1। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आप देखें, हमें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखना होगा। अब गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, ये उसका क्या है फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या है मून की गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। मून की गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। मून का न्यू शेयर कितना है 2:1 की रेशियो है 2/3। मून का न्यू शेयर कितना है 2/3 है, और ओल्ड शेयर कितना है 4:3:2 रेशियो है, तो यहाँ पे कितना है 3/9। 3/9 है, क्योंकि 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 2 9, तो क्या है 3/9। 3/9, तो इसको डिडक्ट कर दो, एलसीएम आ गया 9, 3 के साथ 3 के साथ 6 - 3, तो ये आ जाएगा 3/9। अब स्टार की बारी आती है, तो स्टार का न्यू शेयर कितना है आप देखो, न्यू शेयर कितना है 2:1 की रेशियो है, तो 1/3 आ जाएगा 1/3। और ओल्ड रेशियो कितनी है 2/9, यहां से आएगा 2/9। 2/9, तो यहाँ पे 9 आ गया एलसीएम। ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, यहाँ पे भी 3 के साथ करेंगे, 3 - 2 दैट इज 1/9। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कितनी आ जाएगी बिटवीन मून एंड स्टार 3:1। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ गई गेनिंग रेशियो, क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन थी और हमें न्यू रेशियो भी गिवन थी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपकी गेनिंग रेशियो आ गई। यहाँ पे क्लियर है, जब आपको ओल्ड रेशियो दी है न्यू रेशियो दी है, आप सीधा सीधा क्या है डिडक्ट करेंगे, और डिडक्ट करने का फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दोनों को क्या है आप लेस कर देंगे, और आपका सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन है आपका, PQR पार्टनर्स हैं विद 4, 3 एंड 2 रेशियो। ठीक है ना, वो 4, 3 एंड 2 की रेशियो में PQR पार्टनर्स हैं। आर रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप, आर ने डिसाइड किया है रिटायर होने का। P एक्वायर 4/9 ऑफ आर्स शेयर, P कितना एक्वायर कर रहा है 4/9 किसके शेयर का, आर के शेयर का जो रिटायर हो रहा है। एंड Q एक्वायर द रेस्ट, और बाकी जो बचेगा वो कौन एक्वायर करेगा, वो Q एक्वायर करेगा। ठीक है, थोड़ा सा है क्वेश्चन पर इजी है। सबसे पहले क्या है ओल्ड रेशियो को आप देखें, ओल्ड रेशियो कितनी है P, Q एंड R, 4:3:2 ओल्ड रेशियो है। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है R, ये वाला रिटायर होके जा रहा है। कौन रिटायर हो रहा है हमारा पार्टनर R, तो इसको क्या है हम ऐसे टिक कर लेते हैं ताकि पता चल जाए R रिटायर हो रहा है। तो जो बाकी पार्टनर है वो क्या है शेयर को एक्वायर करेंगे आर के को, क्योंकि रिटायरमेंट में ऐसा ही होता है। P कितना एक्वायर कर रहा है 4/9 ऑफ आर्स शेयर। सबसे पहले देख लो आर्स शेयर कितना है, यहाँ पे आर्स शेयर है 2 अपॉन कितना 4 + 3 7 + 2 9,
2/9 इसके शेयर का ऑफ, जब भी वर्ड ऑफ होगा, मैंने आपको ऑलरेडी एडमिशन में बताया था, तो आप क्या है मल्टीप्लाई करोगे 4/9, 4/9 ऑफ आर शेयर, आर के शेयर का हम 4/9 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 8/81। आर कितना एक्वायर कर रहा है, आर के शेयर का कितना एक्वायर कर रहा है पी, 8/81। ये क्या है पीज, ये पी की एक्वायर, पीज एक्वायर, पी कितना एक्वायर कर रहा है 8/81। और बाकी जो बचा है वो कौन एक्वायर कर रहा है, उन्होंने बोला ना क्यू एक्वायर द रेस्ट, बाकी जो भी बचेगा वो कौन एक्वायर करेगा, क्यू। अब देखो आर का शेयर एक्चुअल में कितना है 2/9 है, पी कितना एक्वायर कर रहा है 8/81, 8/81 पी ने एक्वायर करी, बाकी कैसे हम निकालेंगे, हम लेस करेंगे। आर का शेयर टोटल इतना था, पी ने इतना ले लिया, बाकी कितना बचा लेस कर दो, 81 आ गया एलसीएम, ठीक है ना। 18 माइनस 8, 18 माइनस क्या, मैंने एलसीएम निकाला, इसको भी 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ जाएगा 10/81। ये किसने एक्वायर कर लिया है, ये क्यू ने एक्वायर, क्यूज एक्वायर। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप देख लेना, ठीक है। क्यू ने कितना एक्वायर करा है 10/81, पी ने कितना एक्वायर किया 8/81, दोनों का रेशियो निकाल दो, कितना आ गया 8/10। और अगर इसको और शॉर्ट कर देंगे, तो इसको हम अगर और शॉर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। तो ये क्या आ जाएगी गेनिंग रेशियो, किसकी, पी एंड क्यू की, क्योंकि आर तो क्या है रिटायर होके चला गया बिजनेस से, तो ये आ जाएगा पी एंड क्यू की गेनिंग रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ओके, तो एक छोटी सी एक और बात, जो मैं क्वेश्चन लिखना भूल गई हूं, तो वहां पे आप क्या करें, मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल देती हूँ, ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितनी है ए बी एंड सी की, मान लीजिए 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है ना। अब क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में बी रिटायर होके जा रहा है, और बी अपना सारे का सारा शेयर किसको देके जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी को, उसने ए को कुछ नहीं दिया है, वो अपना सारे का सारा शेयर किसको देके जा रहा है सी को, तो सिर्फ गेनिंग पार्टनर कौन होगा सी, तो सी का गेन कितना आएगा, जितना बी का शेयर होगा सी का गेन उतना ही आएगा, तो बी का शेयर कितना है, तो यहाँ पे सीज गेन कितना होगा 2/6। समझ में आई है बात, यहाँ पे सी का गेन कितना होगा 2/6, क्योंकि बी ने अपना सारे का सारा शेयर सिर्फ और सिर्फ सी को दिया है, तो सी का कितना गेन आ जाएगा 2/6। यहाँ पे मैंने आपका जो रिटायरमेंट में क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, वो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है। हाँ, अगर कोई डाउट हुआ, कोई क्वेरी हुई, कुछ भी हुआ, तो आप क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने 2 साल बाद ऑलमोस्ट वीडियो डाला है, होपफुली कुछ गलतियां हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको क्या है करेक्ट कर लूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।